मैंने फिर आत्मदहन का भी लेटर दिया हुआ है 28 तारीख को, मगर फिर भी अगर मेरे को ऐसे मेंटली टॉर्चर हो रहा, मेरा आर्थिक परिस्थिति है तो एकदम एकदम स्लो हो गया और मेरा अभी कोई ऐसा जीने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर, और ये लोग मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं बस मेरे। फिर दूसरे का, फिर ये तलाटी और मंडल अधिकारी क्या करते हैं, फिर लेते हैं एक तरफ और दूसरे तरफ बताते हैं। और तो ये वारसा आधार पे आया हुआ है, 16 गुंठे की ज़मीन है उसकी, और वो वारसा आधार पे आया हुआ है, जबकि वो हमारा कोई वारिस ही नहीं है। सक्सेशन ऑर्डर है हमारे पास कोर्ट के। आपका नाम बोलिए भाई। हाँ, मेरा नाम है फैयाज़ रशीद सैयद, और हमारा खेत का मसला चालू है थोड़ा, गट नंबर 32 का, और ढोलापुरी में आता है वो, ढोलापुरी गट नंबर 32 में। और बाकी और ज़मीनें हैं, मगर उसकी कोई कार्रवाई के लिए कोर्ट में मैटर चला हुआ कुछ दिन, और फिर उसको जब कोर्ट से ऑर्डर आया उसको 2 साल हो गए। तो प्रशासन को मैंने लेटर भी लिखा हूँ, लेटर बार बार लिख रहा हूँ कि भाई मेरे को कुछ तो भी इसमें आप कोर्ट के माध्यम से कुछ तो भी करके दो, इसमें अमल बचाव नहीं करो। तो वो कुछ करते हैं और कुछ रखे हुए हैं पेंडिंग में अभी। कहाँ पे करे आप लोग? ये कलेक्टर ऑफिस में, यहाँ पे कलेक्टर साहब को दिए हुए हैं कि भाई तलाटी, मंडल अधिकारी और तहसीलदार, मैं जब भी इनको पूछने जाता हूँ कुछ भी तो ये मेरे को बस टाल देते हैं कि हमको समझता नहीं है, हमने कोर्ट में लेटर दिए है। अब कोर्ट में इनकी हियरिंग चालू है, कोर्ट में हियरिंग चालू है, तब भी ये 3 इनको नोटिस आई हुई है, लीगल वाली नोटिस आई हुई है। तो तब ये बोलते हैं कि वकील ने भेजा है और कोर्ट ने नहीं भेजा, ऐसा किया, ये ऐसा बोल के ये टाल देते हैं मेरे को। और बाद में फिर मैं अभी आज भी उनके पास गया था, तहसील मैडम के पास भी गया था आज भी, तो उन्होंने मेरा कुछ सुने नहीं। वो पेपर कुछ देखते नहीं है, बस पेपर अगर वो देख ले तो मेरे इतने वो हो जाएंगे कि भाई कुछ तो भी मसले हल हो जाएंगे हमारे। वो पेपर चेक, आपका काम नहीं कर रहा, आपको देखिए बस पेपर बात ही देखते हैं, बुलाते हैं, हमारे पेपर चेक नहीं करते हैं, क्या प्रश्न है, क्या देना है, क्या बोलना है, वो भी नहीं, कुछ सुनते ही नहीं है वो। बस बोले हम यही चाहते हैं, कलेक्टर साहब से हमारी यही गुजारिश है कि भाई हमारे जो लेटर दिए हुए हैं हमने, कि वो हिसाब से हमारा कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो है तो कार्रवाई करने है अभी। और समझो उन्होंने अभी क्या किया है, फिर दूसरे का फिर अजीज़ चांद बोल के है, उसने अभी हमारी ज़मीन में मतलब फिर ये तलाटी और मंडल अधिकारी क्या करते हैं, फिर लेते हैं एक तरफ और दूसरे तरफ बताते हैं। और हमारे खेत के अंदर उन्होंने उनका वो ले लिया वारस फेर के आधार पे, वो अजीज़ चांद को ले लिए उसके अंदर। अब अजीज़ चांद जो है तो हमारे बाजू वाला है, मतलब गांव में का है, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, कुछ नहीं, पड़ोसी। तो उसकी ज़मीन वो बोलते हैं कि हमारे को इसमें ज़मीन कम पड़ रही है, हम क्षेत्र कम देना चाहते थे तुम्हारे को, हमारा क्षेत्र कम पड़ रहा है। अब वो क्षेत्र में जब हमने फिर 7/12 और फेर निकाले उसके, तो ये वारसा आधार पे आया हुआ है, 16 गुंठे की ज़मीन है उसकी, और वो वारसा आधार पे आया हुआ है, जबकि वो हमारा कोई वारिस ही नहीं है। सक्सेशन ऑर्डर है हमारे पास कोर्ट के। जमीन किसकी थी, कौन सी जमीन है? ये हमारे पूर्वज की है, हमारे दादा की अच्छा, इनामी जमीन है। इनामी ज़मीन है वो। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास, सब है, मगर ये कोर्ट में भी हमने डाले थे, मगर ये कुछ प्रशासन इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने फिर आत्मदहन का भी लेटर दिया हुआ है 28 तारीख को, तब भी वो अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं करने में आई हुई है। अब इसका शेतकरी मेरे को मालूम पड़ा है कि भाई शेतकरी मर रहा है क्यों है ना, ये वजह आज उसकी ये है कि प्रशासन जो है तो क्या करते हैं, ये लोग लेटर लेते हैं, लेटर लेके अपना डाल देते हैं और उसको कुछ एक्सेप्ट करते नहीं है, और वो आगे मतलब कुछ बातें नहीं करते उसके ऊपर। अगर वो इतना कर ले प्रशासन ना, तो सबकी ये हो जाएंगे और सब आत्महत्या से बच जाएंगे। तो आपने कौन सी 28 को बोले? ये 28 जनवरी को, ये 26 जनवरी को मैं आत्मदहन करने वाला हूँ, ऐसा मैंने लेटर दिया हुआ है प्रशासन को। 28/12 को, 28 दिसंबर को जी। तो मेरे प्रशासन से यही है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करने दें अभी, और मेरे को न्याय मिलना चाहिए बस। मेरा ऐसा कोई मरने का इरादा नहीं है, मगर फिर भी अगर मेरे को ऐसे मेंटली टॉर्चर हो रहा, मेरा आर्थिक परिस्थिति है तो एकदम स्लो हो गया, और मेरा अभी कोई ऐसा जीने की शक्ति नहीं है मेरे अंदर, और ये लोग मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। बस मेरे इतनी माननीय जिलाधिकारी से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसमें थोड़ा ध्यान दो और मेरे को इस पर न्याय दिलाओ, बस मेरा ऐसा कुछ। आपसे धन्यवाद।